अस्सलाम वालेकुम। आपको पता है कि हमारे 25 सिपारे मुकम्मल हो गए हैं। आज से हम 26वां सिपारा शुरू करेंगे और 26वें सिपारे के साथ सूरह अल-अहकाफ जो है वो भी शुरू करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हा मीम। ये किताब खुदा गालिब और हिकमत वाले की तरफ से नाजिल हुई है। 2 और हमने आसमानों और ज़मीन को जो कुछ इन दोनों में है हिकमत के साथ एक मुकर्ररा मुद्दत तक के लिए पैदा किया है। और काफिरों को जिस चीज़ से डराया जाता है वो इससे मुंह मोड़ लेते हैं। और आप कह दीजिए कि भला ये तो बतलाओ कि जिन चीज़ों को तुम अल्लाह के सिवा पुकारते हो मुझको ये दिखा दो कि कौन सी चीज़ ज़मीन की उन्होंने पैदा की है या उनकी आसमानों में कोई शिरकत है। मेरे पास कोई किताब तो लाओ जो इससे पहले की हो या कोई मनक़ूल अम्बिया का हो जो चला आता रहा हो। इसे पेश करो अगर तो तुम सच्चे हो। 4 और इससे ज़्यादा कौन गुमराह होगा जो अल्लाह के सिवा ऐसे को पुकारे जो क़यामत तक उसकी पुकार को कबूल करे ना करे और उनको पुकारने की खबर भी ना हो। और जब लोग जमा किए जाएंगे तो वो उनके दुश्मन होंगे और उनकी पूजा से इनकार करेंगे। और जब उनके सामने हमारी खुली आयत पढ़ी जाती हैं तो काफिर लोग इस हक़ के बारे में जब वो उनके पास पहुंचता है तो कहते हैं ये तो सरी जादू है। 7 तो तुम अल्लाह के सामने मेरे बचाव के लिए कोई इख्तियार नहीं रखते। वो इस गुफ्तगू को खूब जानता है। तुम इस कुरान के बारे में करते हो। वही मेरे और तुम्हारे दरमियान गवाह काफ़ी है और वही बख्शने वाला रहम करने वाला है। 8 और आप कहते हैं कि मैं कोई नया रसूल नहीं लाया और मैं नहीं जानता कि मेरे साथ क्या सलूक किया जाएगा और तुम्हारे साथ क्या सलूक किया जाएगा। मैं तो उसी की पैरवी करता हूँ जो मुझे वही की जाती है। मैं तो सिर्फ साफ साफ डराने वाला हूँ। आप कह दीजिए कि ये तो बतलाओ अगर ये कुरान अल्लाह की तरफ से है तो तुमने इनकार किया और बनी इसराइल का एक गवाह इस जैसी किताब पर गवाही दे और वो ईमान ले आया और तुमने कुफ्र किया। बेशक अल्लाह जालिमों को हिदायत नहीं करता। 10 और काफिर मोमिनों के बारे में कहते हैं कि अगर ये दीन बेहतर होता तो ये लोग हमसे पहल ना करते इस दीन की तरफ। और जब उनको उस कुरान से हिदायत ना हुई तो अब कहेंगे कि ये तो पुराना झूठ है। 11 और इससे पहले मूसा की किताब थी जो इन लोगों के लिए रहनुमा थी और रहमत थी और ये किताब अरबी ज़बान में है। इसकी तस्दीक करने वाली है ताकि जालिमों को डराए और नेकों को खुशखबरी सुनाए। 12 और जिन लोगों ने कहा कि हमारा रब अल्लाह है फिर इस पर कायम रहे तो उनको ना तो कोई खौफ होगा और ना ही वो गमगीन होंगे। और यही लोग जन्नत वाले हैं, इसमें हमेशा रहेंगे और यही इसका सिला है जो वो करते थे। 14 तो अल्लाह से दुआ करनी चाहिए जो हमारे ईमान है मरते दम तक कायम दायम रहे, ख़ात्मा बिलखैर ईमान पर हो। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। शुक्रिया।